बुद्ध कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। हमारी सोच ही हमारा निर्माण करती है। लेकिन यह सोच क्या है और यह कहां से आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सोच का निर्माण करते हैं या आपकी सोच आपका निर्माण करती है? वास्तव में हम सब जीवन भर सोचने का काम करते हैं और यही वह काम भी है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। क्या आप कभी सोच समझकर सोचने का काम करते हैं? नहीं, आपकी सोच सदा ही चलती रहती है। आपको तो यह पता भी नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी इस समय की आखिरी सोच को पकड़ पाएंगे। लेकिन ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि यह सोच कब शुरू हुई आपको पता नहीं। यह बस सदा ही आती रहती है। लेकिन क्या सोचने से हमें वह सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं? एक ऊंचे पहाड़ी स्थान पर एक गुरु का आश्रम था, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था। जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता वह उसकी परीक्षा ले लेते और उनकी परीक्षा में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। ऐसे ही एक युवा उन गुरु के पास उनकी महिमा सुनकर उनके पास आया। उन गुरु का शिष्य बनने की चाहत में वह गुरु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अज्ञानी को ही अपना गुरु बना सकता हूँ, क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्ण अज्ञानी हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वह बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह ज्ञानी है? और जिसे पता हो कि वह अज्ञानी है, क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना अपना ज्ञान बखारते रहते हैं। शिष्य चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जो करूँ उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने गुरु के शर्तों को स्वीकार किया। अगली सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने शिष्य के हाथ पर एक घड़ा दिया और एक बर्तन दिया। गुरु ने कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। शिष्य ने बर्तन देखा तो वह चौंका। उसने देखा कि उस बर्तन से तो पानी उठाया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उस बर्तन का निचला हिस्सा ही नहीं था। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। वह उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में न पानी आता और न ही घड़ा भरा। शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा। शिष्य मन ही मन सोचता है, गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए हैं? इस बर्तन से तो घड़ा जीवन भर नहीं भरेगा। आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब दे गया। शिष्य ने गुरु से पूछा, इस बर्तन से यह घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? इस बर्तन के तो नीचे का हिस्सा ही नहीं है, सारा पानी तो नीचे से ही निकल जाता है। गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फायदा। शिष्य वहां से चला गया। रात में एकांत में शिष्य ने सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वह बर्तन दिया पानी भरने के लिए। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पाया। वह शिष्य फिर अगली सुबह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मुझे माफ कर दे। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना बर्तन के निचले हिस्से के घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार हमारी शरीर की इंद्रियां वह भी इसी बर्तन की तरह है जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा,
गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम में धैर्य है, इसलिए तुम दोपहर तक धैर्यपूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है, इसलिए तुम वापस आ सके। यहाँ से जो गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने का क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकते हैं वह अपने स्वयं का निर्माण भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अपने सोच को कैसे बदले अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए और इस कहानी को अपने बच्चों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।